आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स पर काम करेंगे। पर इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, उसके बाद हम एडवांस सेक्शन में जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का काम है ये। ट्रिग्नोमेट्री में हम कभी भी ट्रायंगल पे काम करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के संदर्भ में सब कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। क्लियर? मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें AC आपका हाइपोटेनस है, EB परपेंडिकुलर है और BC बेस है। क्लियर? और एंगल B is 90 डिग्री and let us suppose any one angle which is not known to us is denoted by a letter theta which is Greek letter theta। ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 कुछ भी हो सकता है। इस एंगल का नाम हमने थीटा दिया। क्लियर? अब हम जानना चाहते हैं कि अगर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा। सपोज हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का है, बेस 4 सेंटीमीटर का है और हाइपोटेनियस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 plus 16 equals 25 root under 5। Clear? By Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square। Now p by b कितना हो जाएगा? 3/4। वैसे ही अगर b by h निकालते हैं, b की वैल्यू कितनी है? 4/5। क्लियर? तो इस तरह से टोटल किसी भी दो साइड्स का हम जो रेशियो निकालते हैं तो टोटल हमें 6 रेशियो प्राप्त होते हैं। उन रेशियो को एक नाम दिया गया है साइन थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। फुल नेम्स है, अब बुक्स में कवर कर लीजिएगा क्योंकि मुझे एडवांस सेक्शन करना है, टाइम इज टू शॉर्ट। एक एक्रोनियम मैं आपको देता हूं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को याद करने का। यह है सम पीपल हैव curly brown hair tightly pulled back। Is it? Some stands for sin theta। Some people have curly brown hair tightly pulled back। इसका जो फर्स्ट लेटर है उससे एक वर्ड को फॉर्म किया गया। S का मतलब sin theta। Therefore sin theta is equal to p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। C फॉर cos थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा शॉर्ट फुल फॉर्म है, शॉर्ट में cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू b/h। एंड tan थीटा इस एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू p/b। याद रहेगा? अगर आपको ये एक्रोनियम मतलब ये सेंटेंस याद हो गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल बैक, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल रिलेशन है वो आपको याद हो गया। अब एक रिलेशन आता है रेसिप्रोकल रिलेशन, उल्टा। आपको मालूम है आपके प्रीवियस नॉलेज से कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा जब बोलेंगे तो ऊपर में बनाना चाहिए। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। क्लियर? लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को कभी भी चेंज मत कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में डिवाइज्ड मेथड्स अवेलेबल है। कॉसेक थीटा कभी भी नजर आए तो आप इसको 1/साइन थीटा लिख दीजिएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर? तो इस चीज से साइन थीटा अगर p/h है तो दूसरा h/p क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इसका नाम दिया गया है, दिस बिकम्स h/p। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा इज इक्वल टू h/b और tan का उल्टा हो जाएगा क्या? कॉट थीटा, कॉट टेंजेंट, कोटेंजेंट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। टाइम इज ओवर बट यू कैन स्टे फॉर I have to finish the basics of trigonometry with him because he has to do a lots of question on advanced mathematics। Time is to look। Whenever you are coming across with sec theta, आराम से 1/cos theta लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी sec को 1/cos लिखेंगे, कहीं पे भी नजर आ जाए। थर्ड,
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता, सिर्फ एक सम्स में इस्तेमाल किया हूं आज तक, वही मजबूरी बस। डोंट यूज दिस, लेकिन याद रखना चाहिए। क्लियर? अब ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन था। एक रिलेशन और एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है डिवीजन रिलेशन। डिवीजन का मतलब क्या होगा? दो क्वांटिटी के बीच में डिवाइड। मान लिया जाए कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, कुछ तो मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 5/6 हो सकती है। काट कूट के क्या जो मिलेगा उसको कहा जाता है tan थीटा। याद रहेगा? अब इसको उल्टा कीजिए, उल्टा भी तो डिवाइड हो सकता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उल्टा करने पर क्या हो जाता है? tan कॉट। गुड, ठीक है। ये दो हो गया डिवीजन रिलेशन। और तीसरा है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इज इट? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा एंगल है। इसका मतलब बालक, एक मार्क का क्वेश्चन देख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये 30-30 मैच कर रहा है। अगर 35 कर देते ना तो अलग वैल्यू आएगा। अच्छा, जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय ट्रांसपोजिशन, और कॉस स्क्वायर थीटा मे बी रिटेन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2, अंग्रेजी में एस अक्षर के बाद क्या आता है? टी। ABCDEFGHT होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखने का आसान तरीका, एस के बाद टी आता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माई डेज ऑफ लर्निंग इन 8th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल। ट्रिग्नोमेट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस इन 8th स्टैंडर्ड। सो एस के बाद टी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, याद हो जाएगा। आप वैसे याद ना करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल पजल हो जाएंगे। ये सब डिवाइस करके बड़ा अच्छा तक टेक्निक फॉर्म किया है मैंने। क्लियर? तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, एस के बाद क्या आता है? टी। तो कॉट स्क्वायर माने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन। एंड द लास्ट वन, अब देखिए तो ये अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? तीनों का प्लस कितना होता है? 180 होता है। दिस शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। पूछिए कैसे? कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो 90 माइनस तो तीनों को प्लस कर 180 आना चाहिए ना। थीटा से कैंसिल, 90 प्लस 90 180 हो गया ना। सो 90 माइनस थीटा इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन ट्रायंगल एबीसी ऑफ थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी रेशियो निकलेगा। अगर इसका साइन थीटा निकालते हैं, इसका कॉस थीटा निकालते हैं, इसका टेन थीटा निकालते हैं, तो इसका भी निकलेगा। एक प्रूफ नहीं चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, और उसका एक और क्या बचेगा? कॉसेक। और सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक। So these all relations are used in general mathematics of class 10 CBSE and all other boards. पहले इसको इंटू करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 सेक का कॉस, 2 काट दो तो n बचेगा। अरे सेक का कॉस कैसे? कॉसेक होगा। होगा और अभी आज टाइम ओवर हो रहा है, तो टिल दैट, कैसे देखो, टिल देन ये माइनस इतना काफी रहेगा ना। कल आपको हम साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ इसका का प्रूफ चाहिए आपको, आप पर किया एक बार प्रूफ। हाँ, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा का प्रूफ। क्लियर? यस। 2n डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, 2n 2 टू द पावर। वेल, thanks for watching and do subscribe us
ls square, that is like, share and subscribe. Thanks a lot for watching. We are coming with soon with very lots of videos on the topic. Sir,